क्या होगा यदि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पलट जाए? जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया का अंत कई तरीकों से हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किससे पूछ रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जब पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव उलट जाएंगे तो वैश्विक प्रलय घटित होगी। वे कहते हैं जब उत्तर दक्षिण की ओर जाएगा तो महाद्वीप किसी न किसी दिशा में झुक जाएंगे, जिससे बड़े पैमाने पर भूकंप आएंगे, तेजी से जलवायु परिवर्तन होगा और प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। भूगर्भिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि पृथ्वी के इतिहास में सैकड़ों ध्रुव उलटफेर हुए हैं। ऐसा तब होता है जब पृथ्वी के तरल बाहरी कोर में लोहे के परमाणुओं के टुकड़े विपरीत दिशा में संरेखित हो जाते हैं, जैसे छोटे चुंबक अपने चारों ओर से विपरीत दिशा में उन्मुख होते हैं। जब उल्टे पैच इस हद तक बढ़ जाते हैं कि वे शेष कोर पर हावी हो जाते हैं, तो पृथ्वी का समग्र चुंबकीय क्षेत्र पलट जाता है। आखिरी उलटफेर 7 लाख 80,000 साल पहले पाषाण युग के दौरान हुआ था और वास्तव में इस बात के सबूत हैं कि ग्रह अभी ध्रुव उलटने के शुरुआती चरण में हो सकता है। लेकिन क्या हमें सचमुच इस घटना से डरना चाहिए? वास्तव में क्या होगा जब उत्तर की ओर इशारा करने वाला कंपास अंटार्कटिका की ओर 180 डिग्री मुड़ेगा? क्या महाद्वीप खुद को अलग कर लेंगे या हम और भी अधिक सांसारिक परिवर्तनों के लिए तैयार हैं? पेरिस के इंस्टीट्यूट ऑफ अर्थ फिजिक्स में भूचुंबकीय उत्क्रमण पर शोध करने वाले जीन पियरे वैलेट ने कहा, जब ध्रुव उलटते हैं तो सबसे नाटकीय परिवर्तन कुल क्षेत्र की तीव्रता में बहुत बड़ी कमी होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को उलटने में 1000 से 10,000 साल लगते हैं और यह अचानक पलटाव नहीं है, बल्कि एक धीमी प्रक्रिया है जिसके दौरान क्षेत्र की ताकत कमजोर हो जाती है। संभवतः क्षेत्र अधिक जटिल हो जाता है और कुछ समय के लिए 2 से अधिक ध्रुव दिखा सकता है और फिर ताकत बढ़ती है और विपरीत दिशा संरेखित हो जाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बीच का कमजोर चरण है जो पृथ्वीवासियों पर सबसे अधिक उग्र होगा। रॉचेस्टर विश्वविद्यालय में भूभौतिकी के प्रोफेसर जॉन टार्डुनो के अनुसार एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी को सूर्य से विकिरण के विस्फोटों से बचाने में मदद करता है। टार्डुनो ने कहा, कोरोनल मास इजेक्शन CMI कभी कभी सूर्य पर होते हैं और कभी कभी सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं। CMI से जुड़े कुछ कणों को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा अवरुद्ध किया जा सकता है। कमजोर क्षेत्र के साथ यह परिरक्षण कम कुशल होता है। दोस्तों, अब यह जानते हैं कि ओजोन कमजोर होने पर मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सौर तूफानों के दौरान पृथ्वी के वायुमंडल पर बमबारी करने वाले आवेशित कण पृथ्वी के वायुमंडल में छेद कर देंगे और इससे मनुष्यों को नुकसान हो सकता है। यकीनन त्वचा कैंसर की दर के मामले में चिंता का विषय होने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्या सनस्क्रीन आपको आने वाली सौर ज्वालाओं से बचाएगा? अन्य वैज्ञानिक इस बात से सहमत नहीं है कि ध्रुव उत्क्रमण और प्रजातियों के विलुप्त होने के बीच कोई संबंध है। यहां तक कि अगर क्षेत्र बहुत कमजोर हो जाता है तो पृथ्वी की सतह पर हम वायुमंडल द्वारा विकिरण से सुरक्षित रहते हैं। इसी तरह जैसा कि हम अब भूचुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति को देख या महसूस नहीं कर सकते हैं, हम संभवतः उलटफेर से कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं देखेंगे। दोस्तों, और क्या नुकसान हो सकता है? हमारी तकनीक निश्चित रूप से खतरे में होगी। अब भी सौर तूफान उपग्रहों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बिजली कटौती का कारण बन सकते हैं और रेडियो संचार बाधित कर सकते हैं। एक अतिरिक्त चिंता यह है कि क्षेत्र में कमजोर और अंततः उलटफेर उन सभी प्रजातियों को भटका देगा जो नेविगेशन के लिए भूचुंबकत्व पर निर्भर हैं, जिनमें मधुमक्खियां, सैल्मन, कछुए, व्हेल, बैक्टीरिया और कबूतर शामिल हैं। वे जीव कैसे सामना करेंगे, इस पर कोई वैज्ञानिक सहमति नहीं है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सुपर कंप्यूटर मॉडल को समझते हैं। बाईं ओर एक सामान्य द्विध्रुवीय चुंबकीय क्षेत्र है। दाईं ओर पृथ्वी के जटिल चुंबकीय क्षेत्र का प्रकार है जो उलटफेर की ओर ले जा रहा है। वैज्ञानिकों ने कहा कि लोकप्रिय कल्पना में भूचुंबकीय ध्रुव उत्क्रमण से जुड़े कई आपदा परिदृश्य कोरी कल्पना है। निश्चित रूप से महाद्वीपों का कोई विघटन या स्थानांतरण नहीं होगा। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में भूचुंबकत्व के प्रमुख एलन थॉम्पसन ने कहा, जब आखिरी ध्रुव स्विच हुआ तो दुनिया भर में महाद्वीपों का स्थानांतरण या अन्य ग्रहव्यापी आपदाएं नहीं हुई, जैसा कि भूवैज्ञानिक जीवाश्म और अन्य रिकॉर्ड से प्रमाणित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, इससे हमें और वीडियो लाने में मोटिवेशन मिलता है।